हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 पाठ 1 को गृह कौशल में पढ़ेंगे। उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य मतलब एक ऐसी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, यानी विकार रहित शरीर की स्थिति, ये एक क्या कहलाती है? स्वास्थ्य कहलाती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का दोनों का संबंध। शिक्षा व स्वास्थ्य ये दोनों ही बच्चे के अधिकार हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों ही बच्चे के अधिकार हैं, उनको ये मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष कुपोषण के कारण 70 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो अधिकार है वो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, लेकिन फिर भी लगभग 70 लाख बच्चे लमसम एक वर्ष में कुपोषण के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खान पान से उचित पोषण नहीं मिल पाता। तो क्या होता है कुपोषण, उसे जानेंगे। कुपोषण मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु पेट भर लेने से ही पोषण प्राप्त नहीं होता। इसके लिए अपने भोज्य पदार्थ में आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। तो कुपोषण क्या है? कुपोषण मनुष्य के जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्ति जो भोजन करता है वो केवल पेट भरने के लिए ही होता है, लेकिन उस पेट भर लेने से पोषण प्राप्त की नहीं होती जब तक कि हमारे भोजन में
आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। अगर ये हमारे भोजन में ये सब पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में नहीं है तो हम क्या होते हैं, पोषित नहीं हो सकते। तो इन पोषक तत्वों का आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना दोनों ही कुपोषण हैं, दोनों ही कुपोषण का कारण है। तो हमने जाना कि कुपोषण क्या है और कुपोषण किसकी वजह से होता है। अब हम जानेंगे कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण के प्रभाव। क्या होता है कुपोषण? कुपोषित होने पर क्या क्या हो सकता है? कुपोषित होने पर सबसे पहले क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। सबसे पहले अगर कुपोषित व्यक्ति है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। दूसरा, शरीर में निरंतर वजन में कमी आना। कुपोषित व्यक्ति का वजन निरंतर कम होता रहता है। मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना। मांसपेशियों का दुर्बल हो जाना और साथ में पढ़ाई में पिछड़ जाना, पढ़ाई में पिछड़ापन। अगर बच्चा कुपोषित है, वो किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो पढ़ाई में वैसे भी पिछड़ जाएगा। और क्या होना चाहिए? शरीर का कांतिहीन हो जाना। शरीर का कांतिहीन हो जाना मतलब शरीर में जो चमक होती है कुदरती, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और जानेंगे हम और क्या हो सकता है इससे। बार बार बुखार का आना। बार बार बुखार का आना। बार बार दस्त हो जाना। हमने जाना कि कुपोषित व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कुपोषण का प्रभाव उसकी सबसे पहले की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी उसे जल्दी जल्दी बीमारियां उस पर अटैक करने लगेंगी। दूसरा, शरीर में उसके निरंतर वजन में कमी होती रहेगी, वो निरंतर उसके वजन कम होता चला जाएगा। उसकी मांसपेशियां दुर्बल हो जाएंगी और साथ ही उसका पढ़ाई में पिछड़ापन हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। शरीर का कांतिहीन हो जाना, यानी शरीर में जो कुदरती रौनक और चमक होती है वो खत्म हो जाती है। बार बार उसको बुखार आता रहता है या बार बार उसको दस्त होते रहते हैं। तो ये थे कुपोषण के प्रभाव। अब कुपोषण की कमी से होने वाले रोग, कौन कौन से रोग होते हैं? कुपोषण की कमी से, कुपोषण से होने वाले रोग, कुपोषण से होने वाले रोग।
सबसे पहले आता है आपका क्वाशियोरकर। कौन सा रोग आता है? क्वाशियोरकर। ये किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की कमी की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की कमी। ये कहाँ तक हो, किस किस को हो सकता है? ये 1 से 4 साल तक के बच्चों को होता है। फिर आता है आपका मैरास्मस। ये होता है आपका प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ये 1 वर्ष तक के बच्चों को अधिक होता है। 1 वर्ष तक के बच्चों को क्वाशियोरकर, मैरास्मस। फिर आता है आपका रक्त अल्पता, जिसे कहते हैं एनीमिया। फिर आता है आपका रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। इसमें खून की कमी हो जाती है। व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। फिर आता है आपका घेंगा। घेंगा इसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ग्वाइटर, इसमें गले की ग्रंथियां फूल जाती हैं। गले की ग्रंथि फूल जाती हैं। यह होता है आपका आयोडीन की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से। जब व्यक्ति अपने भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ले पाता है तो उसको घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसमें गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं। तरतौंधी, इसमें रात को कम दिखाई देता है। रात का कम दिखाई देना। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। फिर आता है आपका पैलाग्रा। इसमें त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं।